दोस्तों दुनिया में आज दो बड़ी वॉर्स हो रही, रशिया और यूक्रेन की वॉर जो कई सालों से चल रही है। इसके अलावा ऑलमोस्ट अब 1 साल हो जाएगा पैलेस्टाइन इजराइल वॉर को भी। सोचिए दोस्तों, जब लोग न्यूज देखते हैं तो ज्यादातर वो डर जाते हैं। जहां भी आप न्यूज देखें वहां पर हिंसा है, सिविलियंस की हत्या, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बच्चे और जेनोसाइड का मंजर और वीडियोस लोगों के सामने। आप न्यूज को देखें तो दुनिया में लगता है कि बस हिंसा बढ़ रही है। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म्स सेल्स को अगर देखें तो 2023 में एक रिकॉर्ड तोड़ आर्म्स सेल्स यूएस की इस इंडस्ट्री ने की है, $80.9 बिलियन। दुनिया दोस्तों इस समय बहुत ही अनस्टेबल है। आप खुद देख लीजिए कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का इस पर क्या कहना है। We are going through an exceptionally difficult period. But if I were to say give a 5-year forecast, it would be a very grim forecast. क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने $3.5 बिलियन की एड इजराइल को फिर से भेजी है। लेकिन दोस्तों ये एड के पीछे का असल सच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एड नहीं है बल्कि इस एड के पीछे किसी ने करोड़ों डॉलर्स कमाए हैं। और वो जो $64 मिलियन का फूड एड जो अमेरिका ने गाजा में भेजा है, किसी ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करके मिलियंस बना लिए। अब ये जो 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स पोलैंड में भेजे गए रशिया की यूक्रेन इन्वेजन के बाद, उन्हें रहने, खाने, एंटरटेन करने के लिए लोगों ने सप्लाई किया है पूरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। एक बिजनेस जिसमें दुनिया की कई कंपनियों ने मिलियंस कमाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 103 देशों को हथियार बेचे हैं और ये मेजर वेपन्स है दोस्तों। पेंटागन आपसे कहेगा कि ये स्टेबिलिटी प्रमोट करता है और एलाइज को अपनी सुरक्षा के लिए मदद करता है, लेकिन असल में ये इसलिए होता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को मिलिटराइज करना चाहता है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि रशिया, चाइना, ये सब इस ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर आप 2024 की रिपोर्ट देखें दोस्तों, उसके अनुसार 5 सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी है। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स बनाने वाली कंपनीज की भी लिस्ट दी है, जिनके अंदर टॉप कंपनीज अमेरिका की आती है। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन टेक्नोलॉजीज, नॉर्थरॉप ग्रूमन, बोइंग जो आपके जहाज बनाती है, जनरल डायनामिक्स, ये सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी वो कंपनियां हैं जो यूनाइटेड किंगडम से भी आती हैं। यूनाइटेड किंगडम के अलावा इस टॉप 10 की लिस्ट में चाइना की भी मेजर कंपनीज आती हैं। नॉरिको, एवीआईसी, CASCC, ये चाइना की बहुत बड़ी आर्म सेल्स की और एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं जो दुनिया भर में आज प्रॉफिट कमा रही हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी पावर को कैसे प्रोजेक्ट करता है और दुनिया भर में यह हथियार फैलाने का क्या असर होता है। आइए दोस्तों इस वीडियो में करते हैं कुछ ढंग की बात। जब भी हम मिलिट्री सेल्स के बारे में सोचते हैं दोस्तों, तो हम सोचते हैं इसका मतलब है वेपन्स, एम्युनिशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। पर असल में मिलिट्री और बाकी सरकारें लिटरली सब कुछ खरीदती हैं। शूज खरीदती है, फूड खरीदती है, लैंडस्केप सर्विसेज खरीदती है, लॉन्ड्री सर्विसेज खरीदती है और सिक्योरिटी सर्विसेज भी लेती है। अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट हर दिन लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड लगाती है। और जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं तो अमेरिकन सरकार दिन ब दिन बड़ी से बड़ी और ज्यादा से ज्यादा बिड्स में मसरूफ है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को पैसा जनरेट करके देंगे। सिर्फ जरा सोचिए दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन जैसी दुनिया की ग्लोबल लीडर कंपनी जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है आर्म्स के एक्सपोर्ट से। The U.S. Navy awarded Lockheed Martin $23 million to begin creating the Integrated Combat System. तो क्या इस जैसे बड़े प्लेयर्स अफगानिस्तान में मिलिट्री को डिटर्जेंट सप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये कौड़ियों के मोल इन मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे कभी नहीं भागते हैं। लेकिन $1 मिलियन कमाने के लिए छोटी कंपनियां होती हैं जो बिड डालती हैं। इसमें न सिर्फ बड़े प्लेयर्स हैं बल्कि छोटे प्लेयर्स भी हैं। इसमें न सिर्फ बड़े आर्म्स बेचे जाते हैं बल्कि डिटर्जेंट, शैम्पू और हर वो छोटी चीज जो मिलिट्री और आर्मी को सप्लाई और सस्टेन करने के लिए जरूरी होती है वो भेजी जाती है। आपने न्यूज में सुना होगा दोस्तों
दोस्तों कि इंडिया से कई लोग फंस गए हैं वॉर जोन्स में। ऐसे लोग जो मामूली काम के लिए गए थे, खाना बनाने के लिए, लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। यही होता है दोस्तों कि गरीब देशों से और साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से ऐसे गरीब लोग जो अपनी रोजगार और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वॉर जोन में जाकर अपनी जान भी खतरे में लगाने के लिए तैयार है। इनका एक्सप्लॉयटेशन दुनिया का आज एक सबसे बड़ा बिजनेस है। मिलिट्री को खाना खिलाने से लेकर उनकी पॉटी साफ करने तक हर एक चीज की जरूरत होती है। दोस्तों सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे दूं, एक अफगानिस्तान का एक आदमी था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ बेडशीट्स बेचकर इस कॉन्ट्रैक्ट से इतना पैसा कमाया कि उसने अपने लिए टीवी स्टेशन बना लिया। न सिर्फ ये बल्कि पूरी अपनी एक एयरलाइन उसने खरीद ली। पूरा मिलिट्री एंटरप्राइज दुनिया का एक बूमिंग बिजनेस है। ये एक लगातार चलता हुआ ट्रेंड है जो दुनिया को तहस नहस करने की तरफ लेकर जा रहा है। ये इंडस्ट्री पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी शेप और रीशेप करती है। अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए, और जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रीशेप होती है तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन और आपके डिप्लोमेटिक पॉलिसी और आपकी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी पर भी असरअंदाज होती है। ये वेपन्स अमेरिका में पूरे देश में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जाहिर है कि ये किसी न किसी कंपनी में किए जाते होंगे। इनके प्रोडक्शन इंटेंशनली ऐसे तरीके से होते हैं कि हर पॉलिटिशियन अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब जनरेट करने के लिए इनकी फैक्ट्रीज वहाँ खोलता है। अगर कोई पॉलिटिशियन कम वेपन्स बनाने के लिए वोट करेगा पार्लियामेंट में तो वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट की फैक्ट्री को बंद करवाएगा। फैक्ट्री बंद होगी तो उसका वोट बैंक नाराज होगा क्योंकि उनके लिए नौकरियों का मसला खड़ा होगा। इसके अलावा कुछ नेता इन कंपनियों में शेयर्स भी लगाते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिशियंस बड़े फिट नजर आते हैं, बड़े सूट बूट में नजर आते हैं, बहुत कॉर्पोरेट कल्चर में नजर आते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत घिनौनी डील्स होती हैं जो ये दुनिया को बेचते और उसके साथ कारोबार करते हैं। अगर ये कंपनीज पैसा कमाती हैं तो ये भी पैसा कमाते हैं, और ये वही लोग हैं जो इन कंपनीज को पैसा देने वाली बिल्स को भी अप्रूव करते हैं। ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका नतीजा ये होता है कि आपको एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मिलता है जो एक ऐसा परमानेंट इकोनॉमिक बिजनेस मशीन पैदा करता है जो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स बनाने के लिए इंसेंटिवाइज्ड होता है, चाहे वो जंग की तैयारी के लिए हो या नेशनल सिक्योरिटी के गाइस में, चाहे वो लॉन्ड्री बेचना या डिटर्जेंट बेचना हो या हाई एंड कोई स्पाइंग सॉफ्टवेयर किसी को बेचना हो। लेकिन असल में लोगों को अमीर बनाए रखने का ये एक मॉडर्न तरीका है और नेता लोगों के वोट बैंक को खुश करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस बिजनेस के चलते दुनिया भर में वेस्टर्न मॉडर्निटी वॉर और वायलेंस को नेचुरलाइज कर रही है, नॉर्मलाइज कर रही है और नेसेसरी बताती चली आ रही है। एक ऐसी डेथ एथिक्स जिसको मास वायलेंस और जेनोसाइड के लिए जस्टिफाई किया जाता है। दुनिया में वॉर, वायलेंस और जेनोसाइड का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दुनिया में इससे सिर्फ बर्बादी आएगी। दोस्तों, होप कि आपको हमारा ये वीडियो आई ओपनिंग लगा हो, इसमें कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन को जरूर लिखें। आप ओपिनियन बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिनारियो पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, चाहते हैं कि हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें। दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।